क्रमदीन एक दयानतदार और मेहनती किसान था। वो एक छोटे से गांव चक नंबर 57 में रहता था। उसकी जिंदगी सादा थी लेकिन सुकून से भरपूर। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी 3 बेटियां थीं, सलमी, शगुफ्ता और ज़ैनब। तीनों लड़कियां निहायत खूबसूरत, बाअखलाक और घर के कामों में माहिर थीं। क्रमदीन ने हमेशा अपनी बेटियों को ईमानदारी, सब्र, कनात और आजिज़ी का सबक दिया था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता और बेटियों की अच्छी तरबियत में कोई कमी ना छोड़ता। लेकिन उसके दिल में एक ही फिक्र हर वक्त रहती, उन बेटियों की शादी। एक दिन गांव के इमाम मस्जिद ने क्रमदीन से कहा, भाई क्रमदीन, तुम्हारी बेटियां माशाअल्लाह बहुत नेक और तरबियत याफ्ता हैं। अगर इजाजत दो तो मैं रिश्ते के लिए कुछ बात करूं। क्रमदीन ने आजिज़ी से जवाब दिया, मौलवी साहब, अल्लाह जिसके दिल में डाल दे, मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए, बस अच्छे अखलाक वाला लड़का हो। चंद दिन बाद एक सीधी सादी तकरीब में सलमी की शादी हो गई। उसका शौहर इमरान एक प्राइमरी स्कूल टीचर था। तनख्वाह कम थी मगर नीयत साफ और मिजाज अच्छा था। शगुफ्ता की शादी दूसरे गांव के एक नौजवान किसान आरिफ से हुई। वो मेहनती था और अपनी माँ के साथ छोटा सा घर चलाता था। क्रमदीन ने बगैर किसी शर्त के बेटी विदा कर दी। अब रह गई ज़ैनब, सबसे छोटी और सबसे ज्यादा हसास। उसके लिए क्रमदीन की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा रिश्ता मिले जो दीनदार भी हो और उसे इज्जत से रखे। एक दिन गांव में एक अजनबी नौजवान आया। उसका नाम नुमान था। वो शहर से गांव में कुछ दिन के लिए आया था ताकि अपने बुजुर्गों के जमीन के मामलात देख सके। नुमान ने ज़ैनब को एक दिन मस्जिद के करीब देखा जब वो बेवाओं के लिए सदके का सामान दे रही थी। उसकी सादगी और अदब ने दिल जीत लिया। नुमान ने मौलवी साहब से ज़ैनब का रिश्ता मांगा। क्रमदीन हैरान हुआ कि इतना पढ़ा लिखा लड़का जो शहर में नौकरी करता है, वो एक किसान की बेटी से शादी चाहता है। नुमान ने कहा, क्रमदीन चचा, मुझे बीवी में मालो दौलत नहीं, दीनदारी, अदब और वफा चाहिए। शादी सादगी से हुई। ज़ैनब शहर चली गई। तीनों बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में खुश थीं। क्रमदीन अब बूढ़ा हो चुका था, जिस्म कमजोर था और बीनाई भी धुंधला गई थी। एक दिन उसे शदीद बुखार हो गया। उसने अपने बेटों जैसे पड़ोस से कहा, बेटा, मेरी बेटियों को खबर कर देना। सलमी सबसे पहले पहुंची, शौहर के साथ। उसने कहा, अब्बा जान, आप मेरे साथ चलें, आपको यही रखूंगी। शगुफ्ता भी आई मगर उसकी सास ने उसे ज्यादा देर रुकने न दिया। माँ बीमार हो तो अच्छा, लेकिन ससुराल के फर्ज भी पूरे करने होते हैं, उसने अफसोस से कहा। ज़ैनब आई तो उसने कहा, अब्बा, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं यहीं रहकर आपकी खिदमत करूंगी। नोमान ने शहर में आपके इलाज का इंतजाम कर दिया है। करमदीन की आंखों में आंसू थे मगर दिल मुतमईन था। उसने अपने तमाम जेवर और जमीन तीनों बेटियों के नाम बराबर कर दी। एक दिन गांव के लोग उसके पास आए और पूछा, करमदीन, तुमने बेटों की तरह बेटियों को पाला, क्या तुम्हें पछतावा तो नहीं हुआ? करमदीन मुस्कुराया, जिसने बेटों की तरह बेटियां पाली हों, उसे कभी पछतावा नहीं होता। अल्लाह ने मुझे 3 नेकियां दी हैं, जिन्होंने बुढ़ापे में मुझे सहारा दिया। कुछ सालों बाद करमदीन का इंतकाल हो गया। उसकी कब्र पर 3 बेटियां हर जुमा को फूल लेकर आतीं, दुआएं करतीं और उसे याद करतीं। लोग उन्हें देखकर कहा करते, करमदीन खुश नसीब था जिसने बेटियों को बोझ नहीं, बरकत समझा। ज़ैनब ने अपनी बेटी का नाम वफा रखा और सलमी ने अपनी बेटी का नाम दुआ रखा। शगुफ्ता ने अपने बेटे का नाम करम रखा ताकि वो हमेशा अपने नाना की नेकियों को याद रखे। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि अनमोल नेमत होती हैं। करमदीन ने अपनी बेटियों को दौलत नहीं दी, लेकिन अखलाक, दीन और मोहब्बत जरूर दी, और यही मोहब्बत
बुढ़ापे में उसका सहारा बनी।